प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंट के हवाले से एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं रिवायत किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊंट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तग़ासा किया है। फरमाते हैं, हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो इसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की जानिब कूच करते। फिर जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो तुम इसे अपनी ऊँटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि ये इस खस्ता हाली की उम्र को पहुँच गया है तो तुमने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मन्नो-मन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी नहीं की, और मैं तुम सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को उनसे 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊंट, जा तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आज़ाद है। तमीम दारी फरमाते हैं, उस ऊंट ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंग व जदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो इसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है
کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ